हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोपाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। और इसकी ये मॉर्निंग सीरीज है जिसका नाम है मॉर्निंग मार्केट बाइट। इसमें आज हम बात करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट के बारे में और जो मोस्ट अवेटेड बिल जिसको बोलते हैं ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल, वो भी आज पास हो गया है। 1 जुलाई को पास हो गया था। तो उसमें क्या क्या इसके पॉइंट्स थे वो हम बात करेंगे। और ट्रम्प और जो एलन मस्क की लड़ाई का जो बताया जा रहा है मेन रीज़न क्या है, इस बिल के बारे में हम बात करेंगे। और एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ जो मोस्ट अवेटेड आईपीओ था वो आज लिस्ट हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर और मैं इसमें इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विजिट माय चैनल। ग्लोबल स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें आज, तो डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो कल 400 पॉइंट्स ग्रीन में बंद हुआ था, जो कि 0.91% कंट्रीब्यूट कर रहा है और बंद हुआ था 44,494 पे। S&P 500 की बात करें तो वो 0.11% डाउन था। और नास्डैक कंपोजिट की बात करें तो काफ़ी गिरा हुआ था फ्रेंड्स। ये 166 पॉइंट गिरा हुआ था, जो कि 0.82% कंट्रीब्यूट करता है और बंद हुआ था 20,202.89 पे। इसका मेन रीज़न था टेस्ला में गिरावट, और टेस्ला में गिरावट का रीज़न ये था कि अगेन वॉर बिटवीन ट्रम्प एंड एलन मस्क। ये देखिए टेस्ला जो है वो 5.34%, और पहले तो इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ था। तो 5.34% पे तो गिर के बंद हुआ है। तो यही मेन रीज़न था कि जो नस्दक कंपोजिट है वो गिरा हुआ था काफ़ी। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय एसजीएक्स निफ्टी का जो लेवल है वो स्टेबल है, और मैं कह सकता हूँ कि न्यूट्रल है। ओनली 24 पॉइंट्स अब दिखा रहा है, तो हो सकता है निफ्टी भी आज न्यूट्रली ओपनिंग होगी उसकी। और निकाई जो जापान का इंडेक्स है वो 245 पॉइंट डाउन था, जो 0.61% कंट्रीब्यूट करता है। और हैंगसेंग की बात करें तो वो 232 पॉइंट्स अप है, 0.96% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम बात करें कोस्पी की, तो कोस्पी जो साउथ कोरिया का इंडेक्स है वो 1.60% डाउन है। तो ग्लोबली देखा जाए तो मिक्स्ड है। डब्ल्यू क्रूड ऑयल की बात करें तो ये क्रूड ऑयल जो है वो 65.41 पे चल रहा है, जो कि डिक्रीज हुई है रेट इसकी 0.06%, जो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। और इंडियन रुपीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और कह भी सकते हैं न्यूट्रल है, 85.60 रुपीज़ इसकी रेट चल रही है। तो हम बात करें इंडियन एडीआर की, तो सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ था वो था यूएसए में मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो एडीआर गिरा हुआ था इंडियन हिसाब से 1.80% गिरा हुआ था। उसके बाद बात करें तो बाद में गिरावट सबसे ज़्यादा थी आईसीआईसी बैंक में 0.68%, विप्रो में 0.66% और एचडीएफसी बैंक में 0.47%। और जो अब जो था वो था WNS ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा अधिकतर गिरे हुए थे। और सीफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, वो भी अब था 0.44%। निफ्टी के पाइवट लेवल की बात करें तो निफ्टी स्पॉट प्राइस है आज 25,541 पे क्लोज हुआ था। पाइवट पॉइंट है 25,545 और रेजिस्टेंस 1 है इसका 25,590 के आसपास। रेजिस्टेंस 2 है 25,638 के आसपास। रेजिस्टेंस 3 है 25,681 के आसपास। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट 1 है 25,498 के आसपास। सपोर्ट 2 है 25,454 के आसपास और सपोर्ट 3 है 25,406 के आसपास। तो प्लीज़ नोट डाउन, मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमेशा हमें पता होना चाहिए, कहाँ से मार्केट रिबाउंड कर सकता है और कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। आईपीओ गैलरी की बात करें तो आज एक आईपीओ ओपन है,
जिसका नाम है क्राइसिक, और उसका जीएमपी चल रहा है 0, और लिस्टिंग होगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो थंबनेल में मैंने लिखा था। आज उसका लिस्टिंग डेट है और उसका जीएमपी आज की तारीख में चल रहा है 75 रुपीज़। और तो देखते हैं, जब लिस्ट होगा उसके बाद ही पता लगेगा। स्टॉक ऑन वॉच टुडे में आप हुंडई मोटर और रिलायंस इंडस्ट्री को वॉच कर सकते हैं। हुंडई मोटर ने अपना जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 13% ईयर ऑन ईयर शो किया है फॉर द Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। और इसका जो हुंडई का जो एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूट करता है 26.7% उसकी टोटल सेल में कंट्रीब्यूट करता है, तो आप इसको नज़र में रख सकते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री का नुवामा ने इसका टारगेट बढ़ा के 1801 कर दिया है ड्यू टू इसके जो सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन है उसके कारण। अभी 2026 तक, इन अर्ली 2026 करंट ईयर, ये क्या करेंगे कि 1 गीगावाट को स्केलेबल करना चाहते हैं 10 गीगावाट। तो एज पर न्यूआमा की ये शेयर प्राइस को री रेटिंग कर सकता है, तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को वॉच में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल कल सेनेट में पास हो गया था, बहुत ड्रामेटिक सीन हुआ था उसमें। दोनों के वोट थे 50-50 थे, और रीज़न ये था, ऐसे तो जो सीनेट में 53 मेंबर्स हैं रिपब्लिकन्स के और 45 मेंबर्स हैं डेमोक्रेटिक्स के, लेकिन रिपब्लिकन्स जो थे, मैं आगे बताऊंगा कि कुछ रिपब्लिकन्स जो थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिल को, तो दोनों के वोट पड़ रहे थे 50-50। लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज आया, उसके बाद में 51 जो है गिरे वोट रिपब्लिकन्स के लिए, और 50 रह गए थे, 49 रह गए थे डेमोक्रेटिक्स के लिए। तो और सबसे लास्ट में जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है, उन्होंने वोट डाला था। और फ्रेंड्स, इसमें जो अभी जो बिल जो पास हुआ है उसको प्रेसिडेंट डेस्क के सामने रखने की जो डेडलाइन है वो है 4 जुलाई तक इनको रखना है। और इस बिल में एक्चुअली क्या है, इस बिल के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। एक्चुअली ये बिल जो है वो जो ट्रम्प का पहला फर्स्ट टर्म का जो कार्यकाल था उसमें उसका एक्सटेंशन, इसीलिए उसको ट्रम्प बोल रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। रिपब्लिकन्स भी इसको बिग ब्यूटीफुल बिल ही बोल रहे हैं। ये प्रोवाइड करता है $150 बिलियन का जो मिलिट्री स्पेंड है उसको बढ़ा रहा है, और 4.5 ट्रिलियन एक्सटेंशन कर रहा है फर्स्ट टर्म टैक्स को। तो फर्स्ट टर्म में 2017 में जब ट्रम्प आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि दो काम किए थे। इसमें क्या कहते हैं, टैक्स कट किया था, और वो लेके आए थे टैक्स कट बिल और जॉब एक्ट बिल। तो इस बिल में उन्होंने क्या किया था, टैक्स को लोअर किया था और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है उसको इंक्रीज किया था। और वो ये जो प्रोविजन था वो इस साल एक्सपायर होने वाला था, तो उसी को परमानेंट करने के लिए ये बिल निकाला जा रहा है, जिसको ये बोल रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। अब लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम रिपब्लिकन्स को भी जो प्रॉब्लम हो रही है और डेमोक्रेटिक्स को भी जो प्रॉब्लम है, इसमें दो मेन रीजन है। इसमें ये कट कर रहा है फूड एड्स और मेडिकल एड्स को, ये ख़त्म कर रहा है। इसके तहत क्या हो रहा है कि दो मेजर सेफ्टी प्रोग्राम जो हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं पुअर को और डिसेबल्ड अमेरिकन्स को, प्लस एक स्नैप इनका प्रोग्राम है जो सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड करता है पुअर्स को, इन ग्रोसरी प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल प्राइस में। तो एलन मस्क भी का भी यही कहना है कि मैं इस कारण इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और जो रिपब्लिकन्स भी इसके अगेंस्ट में, वो रीजन इसी का है। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं सेकंड पैरा में आप देख सकते हैं, ये 1.2 ट्रिलियन का मेडिकल एड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को कट कर रहा है, और ये जिसके कारण क्या होगा कि 8.6 मिलियन अमेरिकन जो लो इनकम में है और डिसेबल्ड अमेरिकन है, तो उनको जो हेल्थ कवरेज मिल रहा था उसमें प्रॉब्लम आएगी। और इस बिल में एक मेन और चीज़ है, इन्होंने जो
ग्रीन एनर्जी है उसकी जो सब्सिडी मिल रही थी वो भी इसमें ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो इस बिल के बारे में इतनी जानकारी थी। और इस बिल के रीज़न से क्या हुआ कि एलोन मस्क और ट्रंप में मतभेद शुरू हो गए और अभी वो वापस अपनी पीक पे पहुंच गए हैं। और एलोन मस्क वापस बोल रहे हैं कि अभी दिस इज़ अ टाइम टू फॉर न्यू पार्टी इन अमेरिका। हो सकता है वो कोई नई पार्टी ही खड़ी कर लें। तो ये बिल जो है बहुत ही विवादास्पद बिल है और 4 जुलाई को ये प्रेसिडेंट डेस्क के सामने रखा जाएगा। और वैसे वो मेंबरों ने वोट दे ही दिया है, तो ये मोस्टली 4 जुलाई को क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।